ये जो सवाल है इन सब से केवल पूरी दुनिया में मंथन नहीं चल रहा है, अमेरिका में खास करके मंथन चल रहा है, क्योंकि वहां कोई भूल नहीं पाया है कैपिटल हिल की वो तस्वीरें जब डोनाल्ड ट्रंप की एक आवाज पर उनके सारे समर्थक निकल आए थे। अमेरिका ने बहुत लीपापोती उस पर की, लेकिन उसे मालूम है कि कितने छींटे उसके अपने दामन पर उस समय पड़े थे। तो अब यह है कि क्या फिर कल यही देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत मुखर हैं, वो अपने समर्थकों को इस तरह की आवाज देते रहते हैं और अब तो उनके पास वो सोशल मीडिया के मंच भी वापस हैं। कैपिटल हिल का ये दंगा अमेरिका के इतिहास पर कलंक है। इस हिंसा के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में तख्ता पलट करने की कोशिश की। इस हिंसा को ट्रंप की तरफ से नतीजों को पलटने की कोशिश के तौर पर देखा गया और अमेरिकी कांग्रेस कमेटी ने इसकी जांच की। लेकिन इस हिंसा ने दिखा दिया कि ट्रंप के लिए उनके समर्थक कुछ भी कर सकते हैं, भले ही इससे देश की इज्जत क्यों न तार तार हो जाए। ट्रंप की कोर्ट में पेशी के दौरान भी हिंसा होने की आशंका से मैनहट्टन की पुलिस डरी हुई है और अदालत के बाहर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्रंप को लेकर अमेरिका एक बार फिर बढ़ गया है। व्हाइट हाउस के बाहर कोई उन पर कार्रवाई का जश्न मना रहा है तो कई समर्थक उनके मायूस हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने ऊपर हो रही इस कार्रवाई को अपने प्रति सहानुभूति पाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने भाषणों में वो लगातार अमेरिका के कमजोर होने का डर लोगों को दिखा रहे हैं। In just a couple of years, our country is going to be richer, stronger, and greater than ever before. But that's only if we win in 2024. Otherwise, our country will continue to fail. Our country will be a disaster. माना जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए ट्रंप कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपने 4 साल के कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी छवि एक ऐसे नेता के रूप में बनाई है जो तुनक मिजाज और गुस्सैल है। इसलिए ट्रंप पर कार्रवाई को लेकर अमेरिका सहमा हुआ है। न जाने ट्रंप क्या करने वाले हो। आज तक ब्यूरो। डोनाल्ड ट्रंप अब राष्ट्रपति नहीं है अमेरिका के, उनकी उम्र भी 76 साल की हो चली है। इसके बावजूद आज भी अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के भीतर कोई भी उनके स्तर का, उनके टक्कर का नेता नहीं है। इस पर जो बाइडेन को लेकर जिस तरह की उनकी सेहत पर सवाल उठते रहते हैं और अमेरिकी इकोनॉमी, वहां की अर्थव्यवस्था का जो हाल है, ये सारी चीजें ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कमबैक को मुमकिन कर सके। पर ट्रंप के कमबैक में के रास्ते में एक अडल्ट स्टार खड़ी। कौन है ये, देखिए। में दोबारा राष्ट्रपति बनने का दावा करने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप के सपनों को इस चेहरे ने पलीता लगा दिया है। ये स्टॉर्मी डेनियल्स है, अमेरिकी पॉर्न स्टार, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के साथ अपने रिश्तों को लेकर चर्चा में है, जिन्हें लेकर ट्रंप से लगातार सवाल जवाब होते रहे जब वो राष्ट्रपति थे तब। Did you know about the $130,000 payment to Stormy Daniels? Do you know where he got the money to make that payment? No, I don't know. डेनियल्स का कहना है कि साल 2006 की गर्मियों में कैलिफोर्निया और नेवादा के आसपास एक चैरिटी गोल्फ टूर्नामेंट पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति से वो मिली थी। तब उनकी उम्र 27 साल और ट्रंप 60 साल के थे। डेनियल्स के अनुसार पहली मुलाकात के दौरान ट्रंप ने उन्हें अपने स्वीट रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। जब डेनियल्स वहां पर गईं, तो वो पजामा पहने हुए थे। इस मुलाकात को लेकर डेनियल्स ने सनसनीखेज दावे किए और कहा कि उस दिन ट्रंप ने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जबकि वो इसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इन आरोपों से इनकार किया। मगर बड़ी बात यह है कि जब ये वाकया हुआ, उससे 1 साल पहले ही ट्रंप ने तीसरी शादी की थी। फिर भी वो स्टॉर्मी डेनियल्स के इश्क में गिरफ्तार हो गए। बाद में ट्रंप ने डेनियल्स पर जबरन वसूली का आरोप लगाया और 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले चुप रहने के लिए ट्रंप की तरफ से 1 करोड़ रुपए दिए गए, जिसे मैनहट्टन जिला कोर्ट ने कानून की अवहेलना के तौर पर लिया। साल 2018 में लेन देन का खुलासा होने के बाद डेनियल्स ने अदालतों से ट्रंप के साथ अपने समझौते को
रद्द करने को कहा और उन्होंने टीवी शो में आना शुरू कर दिया। CBS के 60 मिनट पर उन्होंने कहा कि वो स्पष्ट करना चाहती हैं कि वो पीड़िता नहीं है। डेनियल्स ने कहा कि भले ही उस रात वो ट्रम्प के प्रति आकर्षित नहीं हुई थी, लेकिन उनका रिश्ता सहमति से बना। उनसे पूछा गया कि ट्रम्प उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, बिल्कुल, मैं अंधी नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि वो इस रिश्ते को करियर के लिए संभावित बूस्ट के रूप में देख रही थी, लेकिन उनसे रिश्तों ने ट्रम्प को कटघरे में खड़ा कर दिया। President, when did you change your story on Stormy? We're not changing any stories. All I'm telling you is that this country is right now running so smooth. And to be bringing up that kind of crap and to be bringing up witch hunts all the time, that's all you want to talk about. स्टॉर्मी डेनियल्स का असली नाम स्टेफनी क्लिफोर्ड है। वो लुइसियाना के बैटन रूज में पैदा हुई और माता पिता के तलाक होने के बाद उनकी मां ने उनका लालन पालन किया। उन्हें अपने परिवार से उपेक्षा का सामना करना पड़ा और 9 साल की उम्र में एक वृद्ध व्यक्ति ने उनका यौन शोषण किया। 2018 के संस्मरण में उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई राज खोले। तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद वो एक होनहार छात्रा थी और उन्हें घोड़ों का शौक था, लेकिन अपनी जिंदगी चलाने के लिए उन्होंने सबसे पहले स्ट्रिपटीज की ओर रुख किया। बाद में वो एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में आई, जहाँ एक एक्ट्रेस, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर के रूप में उन्होंने कई अवार्ड जीते, जिसमें पॉर्न इंडस्ट्री का ऑस्कर कहा जाने वाला एवियन अवार्ड शामिल है। आज तक ब्यूरो।